हेलो स्टूडेंट्स। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम आज एक और की कैरेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे और वह है मेटामेरिज्म यानी कि खंडी भवन। आपको ध्यान हो तो हम अब तक नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, सिमेट्री, सीलोम और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ माउथ एज की कैरेक्टर्स स्टडी कर चुके हैं। इसी सीरीज़ में आज हम मेटामेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। मेटामेरिज्म यानी कि अ लीनियर सीरीज ऑफ बॉडी सेगमेंट्स विच आर फंडामेंटली सिमिलर इन स्ट्रक्चर। सो मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है? यह एक आर्किटेक्चरल बॉडी प्लान होता है एनिमल्स में, जो कि सिमिलर बॉडी सेगमेंट्स और ऑर्गन सिस्टम्स के सीरियली रिपीटेड उस डिवीजन से बनता है। दे आर रिपीटेड वन आफ्टर दी अदर। सिमिलर बॉडी सेगमेंट्स जो हैं उन्हें मेटामेयर्स या सोमाइट्स कहते हैं, और वो एनिमल्स जो कि ये फीचर एग्जिबिट करते हैं उनको मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स कहते हैं। यानी कि वो इंडिविजुअल्स जो कि रिदमिक रिपीटिशन ऑफ सेगमेंट्स से बनते हैं, जो कि एक्सटर्नली और इंटरनली सिमिलर होते हैं। सबसे पहले मेटामेरिज्म जो है वो एनिमल किंगडम में फाइलम एनालिडा में देखने को मिला। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मेटामेरिज्म के क्या होते हैं? मेटामेरिज्म जो है वो कन्फाइंड होता है ट्रंक रीजन के सेगमेंट्स में, यानी कि इंटरमीडिएट सेगमेंट्स में वो होता है, एक्सेप्ट एंटीरियर यानी कि हेड सेगमेंट एंड पोस्टीरियर या टेल्सन सेगमेंट। हर मेटामेयर जो है वो दूसरे मेटामेयर का मिरर इमेज होता है। सेगमेंटल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे और इंटीग्रेटेड भी होते हैं, एंड दे फॉर्म गिव अ सिंगल फंक्शनल यूनिट। एक सिंगल फंक्शनल यूनिट की तरह ये फंक्शन करते हैं। सारे सेगमेंट्स जो हैं बॉडी के जो हैं वो कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। नौ कितने तरह के सेगमेंट्स होते हैं? टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स। ट्रू सेगमेंट्स या ट्रू मेटामेरिज्म। ट्रू मेटामेरिज्म क्या होता है? जबकि सेगमेंटेशन जो है बॉडी का वो मीजोडर्म से डेवलप होता है। तो मीजोडर्म का सेगमेंटेशन जब होता है से डेवलप होते हैं बॉडी, तो उसे हम ट्रू मेटामेरिज्म कहते हैं। यह एनालिडा में मिलता है, आर्थ्रोपोडा में मिलता है और ज़्यादातर कॉर्डेट्स में भी मिलता है। नंबर ऑफ सेगमेंट्स ट्रू मेटामेरिज्म में क्या होता है? नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज में। नए सेगमेंट्स ऐड नहीं होते हैं एक बार बॉडी का मैच्योरेशन हो जाए उसके बाद। सेगमेंटल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, हमने अभी पहले देखा था, और इंटीग्रेटेड होते हैं ताकि एक इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है वो बनी रहे। जबकि सूडो मेटामेरिज्म सेकेंड टाइप का जो मेटामेरिज्म है, जिसे सूडो मेटामेरिज्म या स्ट्रोबिलेशन भी कहते हैं, उसमें क्या होता है? ये हमें टेप वर्म्स या प्लेटीहेल्मिन्थीज में मिलता है। इसमें क्या होता है? सेगमेंटेशन जो है बॉडी का वो एक्टोडर्म के सेगमेंटेशन से होता है, इसलिए ये सूडो मेटामेरिज्म है। इसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं क्योंकि ये एक्टोडर्म के सेगमेंटेशन से हो रहा है, ना कि मीजोडर्म के। बॉडी जो है वो कंसिस्ट करती है नंबर ऑफ सेगमेंट से, जिनको हम प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं, और यह अलग अलग स्पीशीज़ में इनका नंबर अलग अलग होता है। नए सेगमेंट्स जो हैं वो बॉडी में थ्रू आउट द लाइफ ऐड होते रहते हैं, और प्रोग्लोटिड्स या सेगमेंट्स जो हैं वो अपने डिग्री ऑफ डेवलपमेंट में भी अलग अलग होते हैं। सेगमेंट्स जो हैं वो फंक्शनली इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और नए सेगमेंट्स जो हैं वो हमेशा इंटीरियर एंड की तरफ ऐड होते रहते हैं, और सेगमेंट्स में आपस में कोई भी कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो क्या डिफरेंस है सूडो मेटामेरिज्म में और ट्रू मेटामेरिज्म में? ट्रू मेटामेरिज्म की जब हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हमने देखा उनमें कांस्टेंट होता है, कोई भी नया सेगमेंट जो है वो मैच्योरेशन के बाद ऐड नहीं होता है। जबकि सूडो मेटामेरिज्म में नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो हैं वो कांस्टेंट नहीं होते हैं। नए सेगमेंट्स जो हैं वो थ्रू आउट द लाइफ ऐड
होते रहते हैं एंटीरियर एंड की तरफ। ट्रू सेगमेंटेशन में, ट्रू मेटामेरिज्म में एनिमल्स की ग्रोथ जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स के इलोंगेशन से होती है, जबकि सूडो मेटामेरिज्म में एनिमल की ग्रोथ कैसे हो रही है, नए सेगमेंट्स के जुड़ने से होती है। ट्रू मेटामेरिज्म में सारे सेगमेंट्स जो हैं वो एक ही एज के होते हैं और एक ही स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के होते हैं, जबकि फॉल्स मेटामेरिज्म जो है या सूडो मेटामेरिज्म जो है उसमें सेगमेंट्स अलग अलग एज के होते हैं और उनकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है वो भी डिफरेंट होती है। मेटामेरिज्म, ट्रू मेटामेरिज्म जो है उसमें सारे सेगमेंट्स इंटीग्रेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं और कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, जबकि सूडो मेटामेरिज्म में सेगमेंट्स इंटरडिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में भी काम नहीं करते हैं। तीसरे तरह का मेटामेरिज्म जो हम स्टडी करेंगे वो है होमोनोमस मेटामेरिज्म। वो सेगमेंट्स या सोमाइट्स एनिमल के जो सारे एक से होते हैं, दे आर ऑल अलाइक, उसे होमोनोमस मेटामेरिज्म कहते हैं। हर मेटामेयर जो है उसमें सेगमेंटल ब्लड वेसल्स, नर्व्स, नेफ्रीडिया और सीलो डक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यह एक प्रिमिटिव टाइप का सेगमेंटेशन होता है जो कि एनालिडा में प्रेजेंट होता है। हिट्रोनोमस मेटामेरिज्म, वो सेगमेंट्स बॉडी के जो कि सिमिलर नहीं होते हैं, दे आर डिससिमिलर इन डिफरेंट बॉडी रीजन्स एंड रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू सर्टेन ऑर्गन्स। ऐसे मेटामेरिज्म को हम हिट्रोनोमस मेटामेरिज्म बोलते हैं। यह आर्थ्रोपोड्स और कॉर्डेट्स में मिलता है, जैसे ये वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आर्थ्रोपोड्स में मिलता है। आर्थ्रोपोड्स में मेटामेरिज्म एक्सटर्नल होती है, इंटरनली सेगमेंट्स जो हैं वो पार्टीशन से मार्क नहीं होते हैं। इंटरनल मेटामेरिज्म, यह वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती है, उसमें इंटरनल मेटामेरिज्म हम देख सकते हैं। ये कहाँ मिलती है, इन दी एम्ब्रियोज एंड इट इज कन्फाइंड टू दी मस्कुलर, स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम। फिर आती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल मेटामेरिज्म, यानी कि इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों तरह से जब एनिमल में मेटामेरिज्म प्रेजेंट होती है। यह हम एनालिड्स में ही प्रेजेंट होती है, उनमें इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली दोनों तरह से क्लियरली मेटामेरिज्म जो है वो दिखती है। एक्सटर्नली जो है इनमें एक कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होती है स्किन पर, और इंटरनली जो है वो सेप्टा से डिवाइडेड होते हैं। तो इनमें इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मेटामेरिज्म प्रेजेंट होता है। नाउ कम्स कंप्लीट मेटामेरिज्म। कंप्लीट मेटामेरिज्म में क्या होता है, सेगमेंटेशन जो है वो प्रैक्टिकली सारे सिस्टम्स में होती है। ऐसी मेटामेरिज्म को हम कंप्लीट कहते हैं। ये अगेन एनालिड्स में प्रेजेंट होती है। इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म वो सेगमेंटेशन होती है विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ऑल दी ऑर्गन्स ऑफ द इंडिविजुअल। इसे हम इनकम्प्लीट मेटामेरिज्म कहते हैं, जो कि आर्थ्रोपोड्स और कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म ना सिर्फ लोकोमोशन में हेल्प करती है, यानी कि वो बरोइंग एनिमल्स, जैसे कि एनालिड्स के बारे में हमने देखा, एनालिड्स आर ट्रूली मेटामेरिक एलिमेंट्स और वो बरोइंग हैबिट उनकी होती है। तो ये उनके बरोइंग में ही सिर्फ मदद नहीं करती है, लेकिन बाकी लोकोमोशन में भी ये मदद करती है। मेटामेरिज्म जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर में भी ऑफर करती है। तो आज हमने एक की कैरेक्टर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का स्टडी किया, मेटामेरिज्म। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट की कैरेक्टर जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का वो डिस्कस करेंगे।